जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट इवेंट में लेके आए हैं आपके लिए टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में, जो कि 2023 में अभी तक 2 आयोजित किए जा चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 हो गया है और फ्रेंच ओपन 2023 हो गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करेंगे, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का। ठीक है, तो इस बार भी हुआ। तो इसका जो एडिशन था वो 111वां एडिशन इस बार खेला गया 2023 में। ये जो डेट थी इसकी जो ऑर्गेनाइज हुआ वो 16 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी 2023 तक के बीच में खेला गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो खिताब के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स 2023। तो जो मेन सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता? तो देखिए जो विनर रहे हैं वो रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। और आजकल तो खिलाड़ियों के कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वही पूछा जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अब इसमें जो रनर अप रहे हैं, रनर अप वालों का नाम है स्टेफनोस सिसिपास, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में। जो वुमेन्स का खिताब है वो किसने जीता? तो जो विनर रही हैं वो रही हैं आरेना सवालेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और जो रनर अप रही हैं वो हैं एलिना रिबिकिना, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम सिंगल टाइटल के बारे में हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिक्स्ड डबल्स टाइटल्स 2023 हैं। देखिए इसमें और भी मेंस डबल भी होता है, वुमेन्स डबल भी होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एग्ज़ाम में डबल्स में वो इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई जो भारतीय है अगर वो फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचा हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिक्स डबल टाइटल हुआ है 2023 का, उसमें जो विनर रहे हैं, ठीक है, जो विनर जो पेयर रहे हैं उनका नाम है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। ये दोनों जो हैं वो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और जो रनर अप इस बार रहे हैं वो इंडिया की टीम से थे। तो इंडिया की टीम से जो थे उनका नाम है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, जो कि रनर अप रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे कि सानिया मिर्जा ने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के बाद ही अपने कैरियर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो लिखा हुआ है सानिया मिर्जा अनाउंस हर ग्रैंड स्लैम रिटायरमेंट इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ है कि सी हैज़ वॉन 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल। डबल्स की बात करें तो उन्होंने डबल्स में अभी तक 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। वो डबल्स में जो मिक्स डबल खेले गए और जो विमेन डबल खेले गए हैं उनमें उनकी बात की जा रही है। सी वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम इन 2009। उन्होंने जो अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था वो 2009 में जीता था। वो खिताब था ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल। मिक्स डबल देखिए कौन होता है, जिसमें जो पेयर होता है वो एक मैन होता है और एक वुमेन होती है। तो उसमें वो टाइटल हमारा मिक्स डबल के अंदर आता है। तो ये टाइटल उन्होंने महेश भूपति जी के साथ खेल करके जीता था 2009 में। ठीक है, इसी पेयर ने बाद में 2012 का जो फ्रेंच ओपन टाइटल है वो भी जीता था। तो कुल मिला के इनके जो टाइटल है डबल में वो 6 टाइटल हैं, जिसमें से 3 टाइटल जो हैं वो उनके मिक्स डबल में हैं और 3 टाइटल जो हैं वो जो कि वुमेन्स डबल में हैं, वो जीते उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, देखिए वो ख़त्म हुआ। अब जो फ्रेंच ओपन 2023 की हम बात करेंगे, जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो देखिए फ्रेंच ओपन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रेंच ओपन इज़ आल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस। ठीक है, इसको फ्रेंच ओपन का जो दूसरा नाम है वो रोलैंड गैरोस भी इनका नाम है। एडिशन की बात करें, इस बार 127वां एडिशन खेला गया। जो तारीख थी वो 28 मई से लेकर 11 जून 2023 के बीच में ये खेला गया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा है डायरेक्टली। तो फ्रेंच ओपन मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल 2023 में जो फ्रेंच ओपन में जीते हैं, जो विनर रहे हैं, वो फिर से एक बार नोवाक जोकोविच रहे हैं, जो कि सर्बिया से। अभी हम ऑस्ट्रेलिया ओपन देखा था हमने, तो उसमें भी जो विनर रहे हैं वो भी नोवाक जोकोविच थे। जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था वो उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत करके उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी की थी। राफेल नडाल ने भी 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे अब तक। लेकिन फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने के बाद उनके जो टोटल ग्रैंड स्लैम की संख्या हो गई है वो 23 हो गई है, जो कि मेन में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक मेन में
जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं वो अब नोवाक जोकोविच बन गए हैं, और उसका जो नंबर है वो कितना है 23। इस मैच में उन्होंने किसको हराया, कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल्स 2023 के बारे में। विमेन सिंगल की बात करते हैं तो इसकी जो विनर रही है वो थी इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल था। रनरअप की बात करें तो रनरअप इसमें थी कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो साल के मैंने जैसे आपको बताया कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन खेला जाता है, और जो लास्ट होता है वो यूएस ओपन होता है। ठीक है, अब 2 टाइटल तो हो गए, लेकिन अभी विंबलडन 2023 का और यूएस ओपन 2023 का नहीं हुआ है, तो एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो 2022 के पूछे जा सकते हैं। जो 22 का विंबलडन 2022 का विंबलडन हुआ है, और जो यूएस ओपन 2022 का हुआ है, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो विंबलडन चैंपियनशिप 2022, अब 2022 का जो एडिशन हुआ है वो 135वां एडिशन हुआ था 2022 में। अब उसका जो मेन सिंगल्स 2022 का जो टाइटल है उसमें देखेंगे तो जो विनर रहा है एक बार फिर से वो कौन थे, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, देखिए इनके बारे में पूछा सकता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब इसमें रनरअप की बात करेंगे तो रनरअप इसमें रहते हैं निक किर्गियोस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो रनरअप रहे थे। अब बात करेंगे वुमेन सिंगल्स की बात करेंगे। वुमेन सिंगल्स 2022 का खिताब किसने जीता विंबलडन में, तो जो विनर रही थी इसमें वो थी एलिना रिबिकिना। ठीक है, ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। रनरअप की बात करें, उन्होंने इस मैच में किसको हराया था, ओन्स जेब्यूर को। ठीक है, ओन्स जेब्यूर जो कि ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं, इस मैच में उन्होंने उनको हराया। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखिए बात करेंगे यूएस ओपन 2022 की। जैसे मैंने बताया जो साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वो यूएस ओपन होता है, तो इस बार भी नहीं हुआ, तो ये हम 2022 के बारे में ही बात करेंगे। तो एडिशन जो था वो 142वां एडिशन था। मेन सिंगल 2022 की बात करेंगे, जो यूएस ओपन किसने जीता, तो जो विनर थे इसमें वो थे कार्लोस एल्करेज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने इस मैच में किसको हराया, इस मैच में उन्होंने कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वेमेन सिंगल 2022 की जो यूएस ओपन हुआ था। इसमें जो विनर रही हैं वो थी ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और जो इसमें रनरअप रही थी वो एक बार फिर से ओन्स जेब्यूर, जो कि ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं, इस मैच में रनरअप रही थी। तो यहाँ तक हमने देख लिए इस साल के 2023 के हमने दो ग्रैंड स्लैम देखे, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, और पिछले साल के 2 देखे 2022 के, जो कि थे विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस की बात करें, 4 मेजर ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। देखिए ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, इसको याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाल बजरी पे कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, हरी घास पे कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, हार्ड कोर्ट पे कौन सा होता है, तो याद रखेंगे। तो हार्ड कोर्ट पे हमारा 2, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है, और तारीख वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो सबसे पहले होता है, जो कि जनवरी के आसपास कराया जाता है। फाउंडिंग ईयर जो है इसका 1905 है। ये पूछा जा सकता है इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा, क्योंकि इस सब चारों में से जो सबसे पुराना है वो हमारा विंबलडन है, जो इसका फाउंडिंग ईयर है वो 1877 है। तो ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है हमारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट है वो विंबलडन है। दूसरे साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम की बात करें तो वो फ्रेंच ओपन है। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब लाल बजरी, इसमें बजरी की बात होती है। ये जो सरफेस होती है वो लाल बजरी से बनी होती है, उस पर खेला जाता है। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रेंच ओपन के बारे में, तो ये जो भी नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है वो लाल बजरी पे जीता है। ये लगभग मई से जून के बीच में होता है। इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1891 है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो ये और सरफेस उसका इंपॉर्टेंट है। विंबलडन की बात करें तो देखिए विंबलडन, अब जो क्लब की बात करें तो ये क्लब तो हमें ओपन के नाम से ही पता चल रहा है। जो ऑस्ट्रेलियन है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन क्लब है। फ्रेंच ओपन है जो तो फ्रांस का क्लब है। विंबलडन जो है एक इंग्लिश क्लब है, मतलब वो इंग्लैंड का ही क्लब है जो कि इंग्लैंड आयोजित कराता है। यूएस ओपन की बात करें मतलब इंग्लैंड में आयोजित होता है, ये लंदन में होता है ये।
अब यूएस ओपन की बात करें तो एक अमेरिकन ओपन है, अमेरिकन ग्रैंड स्लैम है जो कि होता है। अब विंबलडन की बात करें तो देखिए विंबलडन जो होता है वो हमारा ग्रास कोर्ट पे होता है, मतलब हरी घास के मैदान पे खेला जाता है ये, और ये जून से जुलाई के बीच होता है। अब इस साल का हुआ नहीं है, आगे होगा तो उसके बारे में हम अपडेट देंगे। और जो लास्ट होता है साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम होता है वो यूएस ओपन होता है, वो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो अगस्त सितंबर है, और इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1881 है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली है वो ये चीज़ है कि इनके सरफेस याद रखिएगा, स्पेशली क्ले कोर्ट वाला और ग्रास कोर्ट वाला, जो कि फ्रेंच ओपन है और विंबलडन है, और जो ओल्डेस्ट वाला है वो कौन सा है, विंबलडन है हमारा 1877 में। आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल विनर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जब फ्रेंच ओपन के जो विनर रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि उन्होंने राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ा इस बार का फ्रेंच ओपन टाइटल जीत करके। 23 कुल मिला के सिंगल्स में 23 टाइटल उन्होंने अपने नाम की, जो कि मेन में सर्वाधिक हैं। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि हाल में रिकॉर्ड टूटा है तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन की बात करें, देखिए मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात हो रही है, तो मेन की बात करें तो नोवाक जोकोविच, उनकी जो नंबर्स हैं ग्रैंड स्लैम के वो टोटल 23 हैं। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, उससे बिलोंग करते हैं। तो इनके जो ग्रैंड स्लैम हैं वो 22 हैं। अभी फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने इनको अभी पीछे किया। और थर्ड प्लेस पे जो आते हैं वो रॉजर फेडरर, इनके ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, और अभी तो फिलहाल संन्यास ले लिया उन्होंने, और इनके जो ग्रैंड स्लैम की संख्या थी वो 20 है। अब हम बात करेंगे वुमेन की। वुमेन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो मार्गरेट कोर्ट का आता है। मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके नाम पे सर्वाधिक 24, मेन के भी इतने नहीं हैं। वुमेन की बात करें, मैन वुमेन दोनों की बात करें तो सर्वाधिक तो इन्हीं के हैं, मार्गरेट कोर्ट की। तो ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और इनके सर्वाधिक 24 खिताब इन्होंने अपने नाम किए। दूसरे नंबर पे जो आती हैं वो सेरेना विलियम्स, ये भी एक यूएस की पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, और इनके नाम जो ग्रैंड स्लैम है वो 23 हैं। लास्ट बात करें तो वो हैं स्टेफी ग्राफ, ये जर्मन की प्लेयर हैं, जर्मन अब रिटायर हो गई हैं, पहले खेलती थी। तो इनके नाम जो खिताबों की संख्या है वो 22 है, तो इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए ये गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी के बारे में बताया गया कि जो ये ग्रैंड स्लैम आयोजित कराते हैं, इसकी गवर्न करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम देखिए ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन। अब पूछा जा सकता है कि जो पहला इंडियन कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता, तो वो नाम है देखिए महेश भूपति का। महेश भूपति ने क्या हुआ 1997 में मिक्स डबल देखिए क्या होता है, मिक्स डबल होता है जिसमें एक मैन और वुमेन साथ में खेलते हुए जीतते हैं। तो 1997 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल में उन्होंने ये खिताब जीता। उनकी जो पार्टनर थी वो कौन थी? जापान की रिका हिराकी, जो कि उनकी पार्टनर रही थी। तो कभी अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, वो महेश भूपति थे। आगे देखते हैं। अगला है कि ग्रैंड स्लैम आल्सो नोन एज, अब ग्रैंड स्लैम को एक दूसरा नाम भी है, उस नाम ग्रैंड स्लैम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है मेजर्स भी ग्रैंड स्लैम को बोलते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंच ओपन आल्सो नोन एज। अब फ्रेंच ओपन को जैसे पीछे भी जिसमें देखिए मेंशन किया हुआ था मैंने, फ्रेंच ओपन का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। तो ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रोलैंड गैरोस किस ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है, या किस ग्रैंड स्लैम का दूसरा नाम है। तो याद रखेंगे फ्रेंच ओपन जो हाल ही में संपन्न हुआ है उसका दूसरा नाम रोलैंड गैरोस भी है। डेविस कप की बात करें तो देखिए एक टेनिस का एक फेमस कप होता है जो कि डेविस कप होता है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।